भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी ये। H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G सच दैट बोथ H एंड G बाई H आर सोल्वेबल देन G इज ऑल्सो सोल्वेबल। कि भाई H भी सोल्वेबल गिवन, हमें G बाई H भी सोल्वेबल गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना है कि अब की बार G को सोल्वेबल वेरीफाई करना है। तो देखिए G बाई H अगर सोल्वेबल है तो एक सोल्वेबल सीरीज बनेगी आपके पास G बाई एच इक्वल टू G नोट बाई एच सुपरसेट G1 बाई एच एंड सो ऑन अप टू आइडेंटिटी। ये आपके है बी ए सोल्वेबल सीरीज फॉर G बाई एच। हेयर ईच GI इज ए सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग H, यानी कि यहाँ पर जो GI है वो सब ग्रुप है G का और वो H को अपने अंदर कंटेन करता है। इसका मतलब H जो है वो आपका सब ग्रुप है G का। वी क्लेम डेट GI+1 इज नॉर्मल इन GI। हमें GI+1 को नॉर्मल शो करना है GI के अंदर एंड I इज इक्वल टू 0 1 2 3 R-1। हमने कोई एक एलिमेंट लिया X जो GI से बिलोंग करता है, G बिलोंग करेगा GI से और X H एलिमेंट बिलोंग करेगा GI+1 बाई H से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, यहाँ पर जो H होता है वो ये होता है आपके पास एज ए आइडेंटिटी। एंड जी एच बिलोंग्स टू जी आई बाई एच। ध्यान रहा यहाँ पे एक्स है, एक्स इससे बिलोंग कर रहा है तो इसलिए GI+1 बाई एच से बिलोंग करेगा। यहाँ पे GI से बिलोंग कर रहा है इसलिए GH बिलोंग करेगा GI बाई एच से। फिर हमारे पास GI+1 अपॉन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GI बाई एच, क्योंकि हमारे पास जो क्वोशंट ग्रुप की सीरीज थी वो सोल्वेबल थी। सोल्वेबल के अंदर ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा GI बाई एच का फॉर ऑल आई। सो GH, देखिए जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसका एलिमेंट लिखा जाता है मिडल में, जिसका वो नॉर्मल होता है उसके दोनों एलिमेंट फर्स्ट और लास्ट में लिखे जाते हैं, लास्ट वाला आपका इनवर्स फॉर्म में होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ कि किस तरह से होता है। मान लो H है एक और वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो इसका जो भी एलिमेंट लोगे और इसका जो एलिमेंट लोगे ये एलिमेंट मिडल में लिखा जाता है और इसके एलिमेंट G और G इनवर्स, ये एक नया एलिमेंट क्रिएट होगा। अगर ये बिलोंग करता है H से तभी H नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का। अब यहाँ पर क्या था, जो एलिमेंट हम लेकर के चले हैं वो GI+1 बाई एच का लेकर के चले हैं, तो ये मिडल में आएगा। इसका हमें दिखाना है तो इसलिए ये आगे और पीछे लिखे जाएंगे, इधर ये इनवर्स में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उसमें आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है इसलिए G का इनवर्स बन जाएगा ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बाकी सारा एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप में G X और G इनवर्स एक साथ आएंगे और ये आइडेंटिटी सारे मिलकर के एक आइडेंटिटी बन जाएगी बिलोंग्स टू GI+1 बाई एच। इस तरह से हम देखते हैं H को जब हम रिमूव करेंगे तो GX G इनवर्स बिलोंग करेगा GI+1 से। तो जो X एलिमेंट मान करके चले थे वो GI+1 का मान करके चले थे, G मान करके चले थे कि भाई G जो था वो किससे बिलोंग कर रहा है GI से, और जो X बिलोंग कर रहा है किससे GI+1 से, और GI+1 का एलिमेंट मिडल में आ गया, ये दोनों आगे पीछे आ गए, बाद वाले का इनवर्स है, इसलिए आपके पास जो GI+1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा GI का। ऑल्सो फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है कि GI बाई एच अपॉन में GI+1 बाई एच आइसोमॉर्फिक टू GI बाई GI+1H, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल है आपके पास, तो इधर ये भी नॉर्मल हमने वेरीफाई कर दिए। एंड ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वही ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ये एबिलियन है क्योंकि G बाई एच जो है सोल्वेबल सीरीज थी, हर फैक्टर ग्रुप आपका एबिलियन होगा और वो इसके आइसोमॉर्फिक है, इसलिए GI बाई GI+1 और GI बाई एच अपॉन GI+1 दोनों ही क्या होंगे एबिलियन होंगे, यही इन्होंने लिखा है क्योंकि ये एबिलियन है तो ये भी आपका एबिलियन होगा। फर्दर GR बाई एच जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल गिवन है, गिव्स GR इज इक्वल टू एच। तो यानी कि कंडीशन क्या आ जाएगी कि G बाई एच अगर एच है तो इसका मतलब जो GR है वो आइडेंटिटी ही होगा। अब आपके पास एक सीरीज और ली हमने H इज इक्वल टू एच नोट सुपरसेट H1 सुपरसेट H2 सुपरसेट अप टू HS विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी बी ए सॉल्वेबल सीरीज फॉर H। देन G नोट सुपरसेट G1 सुपरसेट G2 एंड सो ऑन GR आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी को हम H नोट मानते हैं, वो सुपरसेट H1 सुपरसेट आपके पास ये आ गया HS, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना इस वाले केस में ये आइडेंटिटी है, फिर आपका H एक सब ग्रुप है जो हर एक GI के अंदर बिलोंग करता था, स्टार्टिंग में मान करके चले थे हम, तो यहाँ से अब H की सीरीज और बन गई ऐसे इस कंडीशन के साथ, ठीक है। अब ये हम वेरीफाई कर चुके हैं और ये भी हम वेरीफाई कर सोल्वेबल है, तो ओवरऑल जो है कंप्लीटली वो क्या हो जाएगी सोल्वेबल सीरीज फॉर G बन जाएगी, हैंस G इज
सोल्वेबल। तो इस तरह से हमें वेरीफाई जो करना था कि जी सोल्वेबल है वो हो गया वेरीफाई।